wish you all the best. Thank you. But you all have introduced yourselves. Could you mention details about your qualification, because FDA and all, especially in India, they need strict product quality management, and also how qualified are you for that? Because you all will be good in marketing and presentation. Okay. Because this is pertaining to food. Yes. But FDA, who's qualified and what is it? Okay. You introduce yourself. Understood. So I just want to tell you about that FDA and all food regulation. फूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, घर घर के बच्चे और लोग खाते हैं, हेल्थ से डायरेक्ट रेगुलेटेड है. सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. तो हम जो भी प्रोडक्ट किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए देते हैं, दे आर रेनाउंड इन देयर जॉब. वो पिछले 20 साल 25 साल से प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, एंड दे हैव ऑल देयर लाइसेंसेस. एंड द प्रूफ ऑफ दैट, बिकॉज इंडिया में तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया ही दिया, बट बिफोर सेलिंग टू इंडिया, the very first consignment that we gave is to Europe. And कंटेनर जब यूरोप में लगता है, आपको आइडिया होगा कहीं भी जब भी क्लियरेंस के लिए जाता है तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स का सैंपल जाता है, उनकी अपनी बायोलॉजिकल टीम होती है, टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेशंस देते हैं, तभी वो अप्रूव करते हैं. एक ऐसी कंट्री है यूरोप के स्टैंडर्ड्स का मैं बता दूं, अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ तो वो वहां पर ही आपके प्रोडक्ट को डैमेज करेंगे. डैमेज करने के बाद हमारे को बोलेंगे आपके कारण CO2 रिलीज हुआ, हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ, उसका फाइन अलग से. सो दीज आर द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू फॉलो. सो वी आर बाउंड टू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद ऑल सर्टिफिकेशंस एंड हाइजीन मेंटेन. And we are working with the partner. You can on our level, all manufacturers are like the FSSAI का लाइसेंस का रूल है हमारे पास कि मार्केटिंग की कंपनी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी डिटेल्स आपके लिए. Presently, you all are working on third-party quality control. You all don't have anything in-house. So I'm telling about for that concern. So for that thing I'm telling you, at every factory place, our own people on our own job role जो हमारे लिए काम करते हैं वो हमारे इस पे है. मैंने बोला हम प्राइवेट लेवल नहीं करा रहे, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है काम. लाइक वी हैव द राइट्स की सोर्स कहाँ से होगा. It's just rented. We have rented the machinery and manpower to them. But product, क्योंकि हमारा quality अलग है product का. They are making product, same product that I'm selling for 30 rupees. That same product, वो बना करके जिस रेट पे दे रहे हैं वो तो बस. So this is what I'm telling कि जो market का जो चल रहा है प्रोडक्शन को लेकर के, खास करके for the juices and all, we are bound because we have to give to Europe and all. But one thing more that I am very much proud. जब हम इंडिया में आए तो इंडिया में सबसे बड़ी डिफिकल्ट है मार्जिन स्ट्रक्चर की. दिस इज हाउ इंडिया मूव्स. अगर एक प्रोडक्ट मेरा 30 रुपए का है तो मैं आपको अगर इसका कैलकुलेशन बताऊं तो मैं हमारा जो 20-30 रुपीज का प्रोडक्ट है हम इसे बुलाते हैं लॉस लीडर, बिकॉज ये लॉस में है बट यही मुझे मौका दे रहा है फ्रिज तक जाने का. ये कंपटीशन की हालत है अभी. अगर मैं अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दूं मार्केट में तो मुझको अगर फ्रिज तक जाना है तो आई हैव टू टेक फर्स्ट लॉस. मैं फिर 1 लीटर के बड़े मार्जिन के प्रोडक्ट्स में मैं सोच सकता हूँ पैसे कमाने का, बट इफ आई हैव टू सर्वाइव, बिकॉज 30 रुपीज में 25, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इवन अ टोडलर कैन डू. 5 क्लास का भी बच्चा इसको समझ सकता है. 30 रुपए का आइटम है. मार्केट में मेरे साथ पुणे के सेल्स हेड है, खुद डेली के चैलेंजेस झेलते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट है, इनको पता है. मार्केट में 25 to 30% मार्जिन ऑन MRP यू हैव टू गिव टू द रिटेलर. आफ्टर दैट 10% आपको देना पड़ता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और 8% देना पड़ता है आपके सुपर स्टॉकिस्ट को जिसने स्टॉक करा है. ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मेरी मार्केटिंग के लड़कों का खर्च है. सब करने के बाद जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसने 20% प्रॉफिट रखा है. तो सब करने के बाद प्रोडक्ट के लिए वैल्यू के लिए कितने पैसे बच रहे कि कंपनी बना पाएगी. 20 रुपए में माँ ही सिर्फ आपको घर में जो पापा लाएंगे आम उससे जूस बना के दे सकती है हेल्दी, कोई कंपनी नहीं दे सकती. बट द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग इज कि इंस्टेड ऑफ आप रास्ते में आपको प्यास लगी है, अगर मैं नहीं बेच रहा तो कोई और कंपनी का आप तो फ्रिज से निकाल करके पी लेंगे जूस, बिकॉज पैकेज ड्रिंकिंग थी ना, क्योंकि ये इजी टू हैंडल एंड कैरी है. ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है. हमारा प्यास लगी है, कुछ चाहिए पीने को, बॉडी को कुछ चाहिए, तो उस इंडस्ट्री को हमने इस तरह से क्रैक करा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कॉन्सेंट्रेट, अगर कोई फ्रिज खोलता है और 30 रुपए मेरे जेब में डालता है तो मेरा ये एक राइट बनता है कि मैं उसको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दूं.
हेल्थ कॉन्शियस क्या कहोगे इसके लिए? हाँ, so for the मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि लोगों में शिफ्ट नहीं आ रहा है हेल्थ को लेकर के. People are like generally they are getting aware of, but the problem is कि ये 20-30 रुपए वाले प्रोडक्ट्स. मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ. हम जो भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस नोशन से अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करा है कि वी आर हेल्दी जूस और हम 100% रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और करते हैं, वो डालते हैं, उसकी एमआरपी आती है 70 से 80 रुपए. आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया बट वो अफोर्डेबल ही नहीं है, लोग ही नहीं पी पा रहे. तो क्या फायदा हुआ ऐसे प्रोडक्ट बना करके बीइंग हेल्दी जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता. मेरा तो पॉकेट साइज ही है कि मुझे प्यास लगी मैं फ्रिज खोलूंगा, मेरे दिमाग में एक पॉकेट साइज बना हुआ है कि मैं 20 रुपए का ही कुछ लूंगा, जो भी फ्रिज में होगा मैं 20 रुपए का लूंगा, कोई 30 रुपए का लेगा, अपने हिसाब से लेता है. तो हमने मास प्रोडक्ट में, मास स्केल में हम कैसे अच्छे प्रोडक्ट ला करके दे सकते हैं लोगों तक, वो मेरा टारगेट है. जो टॉप के लोग हैं उनके पास तो दे हैव दैट परचेजिंग पावर, दे कैन हैव अदर ब्रांड जो कि 100% रियल और वो तरह के जूसेस दे रहे हैं, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द मास मार्केट. Congratulations on you becoming the fourth largest exporter in India. Yes. But could you give some details about the in rupee terms or dollar terms? So it's in dollar terms, and for your information, we are not the like exporter top highest for exporter for all of the products. So it's just for that particular HSN code for this juice that we sold last financial year. We are among the top 4 exporter in India. Parle Pro is in the top, they are on the 4, but हम beat कर देंगे सभी को. But then what is the difference between you and number one? The main difference I can tell you. The main difference is कि वो 30 साल से है और मैं 1 साल से हूँ बस. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है और मैं उनसे बहुत पहले ही अच्छा कर लेंगे because I have confidence on my team. मेरे प्रोडक्ट पे मुझे पता है what they are offering. उन्होंने जनरेशनल वेल्थ बना लिया अपना, सब सेटअप कर लिया because of brand they are making है ना. इतने साल पुराने से, मतलब मैं जब मुझे याद है कि मैं स्कूल रेस होती थी ना, मैं थक जाता था तो पीटी टीचर मुझको वही फ्रूटी और वो सब दूसरे देते. And when are you planning to launch it all India? All India? All India launch. This is available all Only in 5 states. So it's all India, pan India. So for that, if you plan to launch in any specific, it's an extra budget and cost for you. So in the next, so what our planning is, Your strategies. so my strategy is to for this coming year, what our achievement that we are targeting, my team has a target to achieve is कि हम इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 12 सिटी से लेकर के हम ऑलमोस्ट वी आर क्लोजिंग अबाउट 45 सिटीज और हम 14 स्टेट्स में तो हम जरूर अवेलेबल हो जाएंगे. पार्टली मोर इनटू नॉर्थ पे हमने कम अभी काम किया है, हमारा ज्यादा इधर महाराष्ट्र और इधर के गुजरात के बेल्ट पे काम हुआ, बट वे डेफिनेटली हम कर रहे हैं और हम क्विक कॉमर्स पे भी ट्राई कर रहे हैं बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट विद द क्विक कॉमर्स दे नीड कि आप जनरल मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए आपका प्रोडक्ट, और दैट ऑल आर ओनली 10% दैट वी ऑल आर डिस्कसिंग. 90% तो हमारा एक्सपोर्ट है जो हम इस पे. ये सही है ना, पीछे बराबर आ रहा है कि ऊपर का जो ये भी जानना चाहिए कि ताज ग्रुप एक अलग एक अपने एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये कभी-कभी ऐसा लगता है ये ताज ग्रुप का कुछ है, उस पर आप कुछ थोड़ा बहुत कहोगे? हाँ, मैं जरूर इस पे बात करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज व्हाट मैं फील करता हूँ. सो द स्टोरी इज, हर काम के पीछे एक स्टोरी होती है. हमारा ऐसा था कि जब हमें वहाँ पर अपने प्रोडक्ट यूरोप में लॉन्च करने थे ना, स्पेशली फॉर वाइन एंड बियर, हमारा इसी नाम से वाइन और बियर है वहाँ पर, ताज इंडियन वाइन और ताज इंडियन बियर, दैट वी लॉन्च इन 2021. तो उस टाइम पे हमें ऐसा था कि कोई ऐसा नाम चाहिए था जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, रिनाउंड हो, लोगों को लगे कि ये इंडिया का है और इंडिया का प्रोडक्ट है, बिकॉज हम इंडियन थे तो हमें इंडिया का कुछ प्रमोट करना था. तो ताज से बड़ा कॉमन नेम तो कुछ नहीं हो सकता, बट सिर्फ ताज नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ आईपी एंड ऑल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण हम नहीं रख सकते थे, तो हमें मिला ताज इंडियन. सो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद. नाउ मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केटिंग, जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लेवरेजिंग बेनिफिट ऑफ डाउट, जहां पर आप किसी के डाउट को लेवरेज कर पाते हो, है ना. तो हमने ब्रांड नेम ऐसा किया, हमें इंडिया में नहीं मिल रहा था तो हमने ताज इंडियन 1947 इसमें ऐड किया. दैट 1947 पीपल थिंक्स, ऐसा वो मुझे नहीं पता, मैंने ना सिंस लिखा है ना फॉर लिखा है. जब वो परचेज करने जाते हैं दे थिंक कि इट्स सच एन ओल्ड कंपनी, दे फाइंड ट्रस्ट ऑन टू दिस. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज व्हाइल वी प्लानिंग एंड मैनेजिंग. दिस स्मार्ट थोड़ा तो होना पड़ेगा, नहीं तो इतना कट थोट है. एफएमसीजी में व्हेन आई टोल्ड एंड शेयर माय पेरेंट्स कि मैं अपना करियर और अपने पूरी इस पे लगा रहा हूँ,
तो सबने बोला कि वेरी टफ थिंग टू डू, एफएमसीजी इतना हार्ड, इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए आप कैसे करोगे, बट विद ऑल सपोर्ट एंड ऑल हम गैप में घुस रहे थे धीरे धीरे। तो प्रॉब्लम भी बिकॉज़ इसका जो लोगो है एंड द फॉन्ट एंड ऑल दैट थिंग इज वेरी सिमिलर टू ताज, वाताज एंड समथिंग ग्रुप ऑफ होटल्स। सो हाउ इट वर्क्स इज कि हमने 17 डिफरेंट कंट्रीज में ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हमारे नाम पर है, ये नाम ऑलरेडी हमने कर लिया है। इंडिया में स्टिल वी आर लाइक अंडर चैलेंजिंग, और हाँ वो चल रहा है हमारा वो प्रोसेस। How much challenging is this? Because so many companies are there to beat your company. Yes. So how much it is challenging? Very challenging, to be very honest. नींद नहीं आती रात को। To be very honest, इंडिया में खास करके बहुत टफ है FMCG के प्रोडक्ट्स, बिकॉज दो रीजन से है। बिकॉज व्हाट वैल्यू दैट वी आर गिविंग, और जो लोकली सोर्स प्रोडक्ट्स है, अभी जूस तो जूस है, और मैं जिस टारगेट मास को कर रहा हूँ दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट कि प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए में अगर पे कर रहा हूँ तो फिर उसके रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, नोबडी रीड्स द लेवल के लेवल पे पल्प लिखा है या कॉन्सेंट्रेट लिखा है। तो वहां पर हमारे लिए बहुत चैलेंज आता है, क्योंकि गर्मी पड़ी, बगल में फैक्ट्री था, लोकली उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और माल डंप कर दिया यहाँ पर। अभी मुझको वो लोकल प्रोडक्ट के साथ में जो जिसमें सैक्रिन मिला हुआ है, मैं ऐसे नाम है ऐसी चीज़ों के जब आप पीछे पढ़ेंगे और उसके इंटरनेट पे थोड़ा सा भी अगर कोई रिसर्च करेगा और लॉन्ग टर्म उसका अगर देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसको ट्राई करना भी चाहेंगे पीने के ऐसे प्रोडक्ट्स को। बट वो बिक रहा है, और वी ऑल नो कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है और कितना स्ट्रिक्ट है हम इंडिया में ये लेकर। आपने अपने साइड से क्या क्या रिसर्च किया था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, उसके बारे में अगर कुछ? रिसर्च बहुत करा है। अगर मैं 8 महीने अगर हमने जूस बेचा है अपना और प्रोडक्ट बेचा है, 3 साल मैंने पहले प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगा मेरी पूरी डिग्री। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क कि मैन्युफैक्चरर, सो वेरी टफ थिंग टू फाइंड इन इंडिया अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनके साथ आप ट्रस्ट करके काम करो, बिकॉज हमारा पूरा ब्रांड उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 कंटेनर यूरोप भेजे, 4 कंटेनर अफ्रीका भेज दिया, 5वें कंटेनर में अगर उन्होंने क्वालिटी में कोई चेंज कर दिया तो बिजनेस तो हमारा समझ लें कि फिर चला गया, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू क्रैक एनी कंट्री एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट इज नॉट दैट मच इजी टू डू, क्लाइंट्स बहुत। और एक्सपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं आपको कि इफ आई एम टेलिंग कि मैंने अफ्रीका स्टॉक दिया है, तो अफ्रीका एक कंटेनर के लिए कोई डील नहीं करता आपसे, वो अपनी पूरी कंट्री के लिए आपके लिए ब्रांड सोचता है, और वो साल के 12 से 15 कंटेनर आपसे डील बनाने की कोशिश करता है। अगर मैंने पहले कंटेनर 2 कंटेनर के बाद क्वालिटी में कोई चेंज आ जाए, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर नॉट टू गो प्राइवेट लेवल। हमने प्रेफर करा है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा लगता है हमें, मार्जिन्स कम बचते हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि इट्स स्ट्रगल फॉर 4-5 इयर्स का है, बट उसके बाद आपको फिर उसका बेनिफिट मिलेगा, लोगों को उसका पता चलेगा। जिस तरह से सर जी मोदी जी ने बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे हैं गिवन, वेदर यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम देयर स्कीम्स? 100% बेनिफिटेड। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज कि मुझे पता है कि एक न्यू कमर के लिए आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कि मुझे बिजनेस करना है, और FMCG में समवन गिव मी अपॉर्चुनिटी। माय पार्टनर देयर इन यूरोप मिस्टर हरप्रीत सिंह लाइक इन्वेस्टेड इनटू दिस बिजनेस, और हमने पार्टनरशिप करके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। आई एम इन इंडिया, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ सभी चीज़ों को। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, अभी इसके लिए क्या गाइडलाइन चाहिए, कैसे, तो रिसर्च दिस इज व्हाट वी डू। तो गवर्नमेंट ने हमें हर जगह पर हेल्प कर रहा है। अगर मैं छोटी सी बात बताऊँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की चीज़, हाउ अ नॉर्मल पीपल डू इट, अगर प्रैक्टिकली सोचे तो हम क्या हमेशा भी रिलाई ऑन एजेंसीज, एजेंट्स काइंड ऑफ थिंग, कि कौन रिस्क लेगा, हम उनके ऊपर कर देते हैं, डाल देते हैं। बट क्या गवर्नमेंट ने आपको सब बना के दिया हुआ पोर्टल, यू जस्ट गो देयर, कंपनी का डिटेल्स डालिए, 1 दिन के अंदर आपका इंपोर्ट लाइसेंस आ जाएगा, प्लस इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको। हम इंडिया से प्रोडक्ट बना करके देते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फेयर टू पोर्ट होता है, प्लस हमारा जो GST का होता है, GST एग्जेम्प्टेड है, 0.1% बेस्ट ऑफ आई ओनली पे फॉर दिस। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं जो हमें बेनिफिट करते हैं। और अभी जो हमारा फूड पार्क का जो विजन है, वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ आए, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट का काम है, तो प्रोडक्ट बाहर जाएगा। तो अगर फूड पार्क होता है, एक फूड पार्क होता है, मतलब कि हम साल का कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं उससे। फूड पार्क में कौन सी स्टेट आपको बेस्ट ऑफर दे रही है? अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो आई अप्रोच गुजरात एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। हमने जो चैनल है उनके साथ अप्लाई किया है करने के लिए,
बोथ ऑफ देम ऑफर्ड अस, जो उनका MIDC एरिया होता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट का लगाते हैं। बट सब चीज़ें हैं, प्रोसेसेस का, टाइमलाइन का, अवेलेबिलिटी का, क्योंकि हमारे लिए भी क्या है कि फंडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उन्होंने हमें तो लैंड दे दिया, बट लैंड तो लीज पर मिलेगा, हमें उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। सो वी आर बूटस्ट्रैप नाउ ना, हमने किसी से फंडिंग नहीं ली है कुछ भी। हमारे पास जो जेब में पैसे थे, बैंक से पर्सनल लोन लेकर के जो बिजनेस स्टार्ट किया वो चल रहा है। हम इसलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट में एडवांस पैसे आए थे, तो एडवांस आने से क्या है कि आपका कैश फ्लो का साइकिल मेंटेन हो जाता है। 50 crore का इज नॉट वेरी बिग अमाउंट, लेकिन केस इफ यू से जो आपका जो रीजन है एक्चुअली, मतलब आई थिंक अगर इट्स समथिंग। So are you open for any takeover or amalgamation with a major FMCG in India? It's not Are you like open for that, or if- you want to maintain your individual? No, I am like 100% sure कि मैं इंडिविजुअलिटी मेंटेन करूंगा। आई एम नॉट मेकिंग समथिंग कि आज बनाया कल बेच दिया या प्रॉफिट के लिए लेकर एग्जिट ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ, जनरेशन टू कम, हमारे वैल्यूज आगे तक बढ़े, मेरे बाद, मेरे फ्यूचर के बाद ये कंपनी जैसे बाकी इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं वैसे बढ़े। लोगों को हम आज, अगर मैं सोच पा रहा हूँ मेहनत से कि मैं 500,000 लोगों तक जॉब अगर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा विजन है कि मैं 1 लाख 5 लाख लोगों को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम दूँ। अगर मैं एक फूड पार्क इस 2 स्टेट में लगा रहा हूँ तो देयर आर मेनी स्टेट्स कमिंग। वे बिहार है, झारखंड है, उधर के भी स्टेट्स हैं। ड्राई पोर्ट्स अभी आ गए बहुत सारे, तो हमारे लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। तो अगर गवर्नमेंट के साथ अच्छा हो, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर साथ में मिलना चाहे हमारे विजन के साथ, तो वी आर ओपन फॉर दैट। Manufacturing in India started 8 or 10 months ago, right? Prior to that, you all were established in Poland as a Taj Wine and Beer. Beer, yes. For how many years were you there? When was it incorporated? What is your standing of market over there in European markets? This is the other distilleries of alcoholic beverage. Okay, so I'm telling you, for our beer हम पोलैंड में मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, हाँ, और स्पेन से हमारा वाइन बन के आता है और यूरोप में ही सेल होता है अभी। और वी स्टार्टेड इन 2021 देयर, 2021 में हमने वो काम स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा हमारा वो सक्सेसफुल ब्रांड है। ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप एवन न्यूज़ वगैरह में भी वहाँ के यूरोप में, इवन अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, हमारी इंडिया ने उनको दिल्ली में उसको होस्ट किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैं भी वहाँ पे था। तो वहाँ के जर्मनी और पोलैंड टीम को वहाँ से स्पॉन्सरशिप हमने करके यहाँ पे भेजा। What is the percentage of market share there in Europe? So far, I'm telling about, if I'm particularly telling about, tell you about the Indian brands जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर कंपटीशन में कर रहे हैं, तो अभी हमने टोटल, अगर आपको मैं बिजनेस बताऊँ तो 12 to 13% हमने पेनिट्रेशन किया है अभी। मेजर अभी भी इंद्री एंड ऑल ये सब ज़्यादा अभी टॉप पर है, बट किंगफिशर सब बहुत पुराने ब्रांड्स हैं एक्चुअली। बट क्या है कि देयर ऑलवेज अ गैप फॉर यू इफ यू फाइंड इट वेल, तो आपको I just needed to know, you can talk something about Raina, what is there, ये और आपके टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली लगभग इन नंबर्स, एंड व्हिच इज द डूइंग द बेस्ट, कौन से वाले जो अच्छे चल रहे हैं और ट्राइंग टू पुश। So okay, so if I tell you about our product categories, we are into 5 different categories. Okay, the first category is beverages. ये separate है. There are very less companies जो start में ही food और beverages दोनों एक साथ करते हैं। Either या तो उनका पूरा product lineup ही पीने की चीजों में होगा या खाने का आइटम में होगा। हमने फूड और बेवरेजेस दोनों के, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे आके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ऐसा। और एक तो बेवरेजेस हो गया, इसको हमने राइना ब्रांड से किया है। राइना जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने जब यूरोप में हमने स्टॉक देना था प्रोडक्ट का, तो वी वांट समथिंग इंग्लिश नेम और ऐसा कुछ ऐसा चाहिए था नाम में। तो राइना इज समथिंग दैट वी कम अप विद, ऐसा रैंडम सा हमारे इसमें आ गया नाम, तो वी स्टार्टेड विद द राइना ब्रांड, बट इट्स अ सिस्टर ब्रांड ऑफ अस, लाइक ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दैट्स वी आर ताज इंडियन ग्रुप, एंड राइना इज अ ब्रांड, जैसे कि उनका अपने ब्रांड्स होते हैं वैसे होते हैं। सो आई थिंक दोज ब्रांड्स आर हैविंग 1200-1300 SKUs, 1200-1300 SKUs है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ITC के इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में, बट दे आर फ्रॉम 10-15 ईयर्स, पता नहीं, मैं तो लगता है कब से, जब से मैं हूँ उससे पहले से। सो but within just 8 months we scaled to 300 products, and managing 300 products is really difficult. That's why we need channel partners. We are more a partner and community based company. That's why we are able to, है ना, मुझे ऐसा सब
support and also we grow like that. चैलेंजेस बेसिकली मार्जिन बेस रहता है। जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है वो कम्प्लीटली मार्जिन इंक्लाइन रहता है। दूसरा जो कंपनी रहता है अगर मार्जिन देता है तो दुकानदार नहीं लेता है हम लोगों को। दैट इज़ द बेसिक चैलेंज। और सेकंड थिंग है कि प्लेसमेंट होने के बाद ऑफटेक नहीं होता, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो 30 रुपये और मतलब हम लोग 30 रुपये में दे रहे हैं, बाकी लोग 20 रुपये में दे रहे हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि 30 रुपये में कम दे रहे हो आप, मतलब महंगा दे रहे हो। तो लोगों को अवेयरनेस के हिसाब से हम लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं पेनिट्रेट करने के लिए। मतलब वो नोन है और सस्ते में मिल रहा है, आप लोग नॉट वेरी नोन और महंगा है, तो ये शायद थोड़ा एक मेंटालिटी नहीं, लोन का कुछ इशू नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट इज कम्प्लीटली इंक्लाइन। जो टिकट साइज रहता है, कम टिकट साइज वाला है वो ज़्यादा बिकता है बेसिकली। दैट इज द मेजर चैलेंज वी आर कमिंग अक्रॉस फॉर द डोमेस्टिक ऑल द डोमेस्टिक। So if I want to add it, only thing is कि 30 रुपीज़ का जो ब्रैकेट है वो 30 रुपीज़ मेरे लिए भी है और मेरे लोकल कॉम्पिटिटर के लिए भी है, लेकिन उसको वो प्रोडक्ट 10 रुपये में बना लेता है और मैं बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड एंड द ब्रांड क्वालिटी जो मुझे देना है मुझको वो 25 रुपये पड़ रहा है बनाने। दिस द ओनली डिफरेंस, दिस इज व्हाट द चैलेंज इज। बट मुझे पता है द टाइम जो कैलकुलेशन हमने लगाया है, यस वी कैन स्केल इट। जो भी यहाँ पर हम स्टॉकिस्ट है या नॉट स्टॉकिस्ट, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ स्कीम रहनी चाहिए। तो वो उतना मार्जिन आप नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे लोग दे दें। दैट इज व्हाई ऑल दोस थिंग्स डिस्प्ले में भाई आगे रखना, इसको पीछे रखना, भागा तो ये सब सो रियली इट्स टफ। आई एम टेलिंग इट्स टफ। मुझे पता है, मुझे मेरे लिए डेली ऐसा होता है बिकॉज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहीं बैठे हुए हैं, है ना, साथ में। तो हमारे डिस्कशन होती है कि सर अभी क्या है, मार्केट में और ब्रांड्स आ गए या ये चैलेंज है, बट दिस इज हाउ वी वर्क। हम अगर इतना ही आसान होता तो फिर कितने लोग ऐसे प्लान करते हैं कि हम 30 रुपीज़ में हम यूरोपियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करें इंडिया में। और मैन्युफैक्चरर ने मुझे बोला है इफ यू वांट टू मेक मनी तो हम सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे आपको हम यही सेम ब्रांडिंग का हम इंडिया में आपको दे देंगे, आपको इस पे 30% एक्स्ट्रा पैसा बचे। हमने मना कर दिया। तो आप लोगों को ये एक्सपोर्ट क्वालिटी, आई थिंक जैसे एक्चुअली हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भी अच्छी चीज होती है, जैसे आम है, अगर आम है तो वो बाहर चला जाता है, बाहर लोग ऐसे ही कहते हैं ना। तो आप तो उसको थोड़ा एम्फसाइज करें। सो द रीजन इज द मनी ना, पैसा मनी ड्रिवन सोसाइटी है हमारी ना। पैसा जिस चीज के लिए ज्यादा मिलेगा लोग प्रोडक्ट उधर ज्यादा देना चाहिए। अभी उसकी वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं उस चीज की। हमें यहाँ पे हमारी मेंटालिटी क्या है, हम सस्ती चीज में अच्छा चाहते हैं कोई, है ना। तो बेसिक रीजन यही है। और क्या है कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में लोगों को क्वालिटी का पता है। अभी वो स्टैंडर्ड जो यूरोप ने बना रखा है इंडिया में नहीं है, वो स्टैंडर्ड कि हम वो रेगुलेशन नहीं है अपना करने, यहाँ सब चलता है ऐसा।